नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि तीसरी में अज्ञात बाइक की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। साथ ही दिखाएंगे कैसे पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर प्रखंड के नगर परिषद में बहुजन समाज पार्टी की बैठक की गई आयोजित, और 15 दिन में कन्नौज में कई चोरी की घटनाओं का पुलिस नहीं कर सकी है खुलासा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गोंडा में मतदान केंद्र पर फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा औचक निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने जानकारी दी। 17 बूथ हैं, उसमें हमारे यहाँ जनपद गोंडा में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक का इलेक्शन हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान की कार्रवाई शुरू हो गई है और 10 बजे तक लगभग 4% वोट पड़ चुके हैं। कुल मतदाता हमारे 7903 हैं। टोटल 17 बूथ हैं, जिसमें 17 स्टैटिक मजिस्ट्रेट या सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उनके सापेक्ष में पुलिसकर्मी पर्याप्त मात्रा में हर एक बूथ पे लगाए गए हैं, जिससे कहीं भी कोई भी शांति भंग न होने पाए। अभी तक मतदान प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है। सभी वोटर्स आ रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां राइफल क्लब सभागार में डीएम आरिका अखोरी द्वारा 14 ऋणी सदस्यों को 141 लाख के ऋण चेक वितरित किए गए। वहीं मुख्य अतिथि डीएम आरिका अखोरी ने बताया कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गाजीपुर से वित्त पोषित जिला बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षक कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड गाजीपुर के 14 ऋणी सदस्यों ने आज ऋण चेक प्राप्त कर उसका लाभ उठाया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। माननीय जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष जी, जीएम महोदय और एआर कोऑपरेटिव के निरंतर प्रयास से और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनके प्रयास से जिला कोऑपरेटिव बैंक में एक टर्न अराउंड हुआ है। ये पहले वीक बैंक्स में गिना जाता था, पूर्वांचल के वीक बैंक्स में इसकी स्थिति थी, लेकिन अभी जो पोजीशन इसकी फाइनेंशियली हुई है बहुत साउंड हुई है, रिकवरी भी बढ़ी है और एनपीएस घटे हैं। और इसी क्रम में जिला कोऑपरेटिव बैंक ने जो बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक और कर्मचारियों की वेतनभोगी सहकारी समिति गठित हुई थी, उनको उन्होंने अभी 1,41,00,000 का ऋण वितरण किया है। और ये सब अश्योर्ड लोन्स हैं, इसमें एनपीए होने की संभावना अत्यंत न्यून है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है बैंक के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और बैंक के आगे बढ़ने के लिए। इस अवसर पे मैं कोऑपरेटिव बैंक के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगी और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। यकीन माने कि अगर ये बोर्ड अच्छे से काम किया तो ये बैंक वीक बैंक से ही बाहर नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के अच्छे बैंकों में से एक हो जाएगा कुछ दिन। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आप डीएम साहब को बता रहे थे कि इस बैंक में लगभग 63 करोड़ का एनपीए है। ये क्या 63 करोड़ का एनपीए मतलब ये बैंक 1915 से बना हुआ है। तो बहुत सारे पैसे ऐसे आए जो जैसे कोई ऋण वितरण हुआ, आदमी लिया मर गया, उसका कोई वारिस नहीं है, वो पैसा डूब रहा है। ऐसे तमाम ऋण हैं। उस 63 करोड़ का जो इस तरह के धन थे वो धीरे धीरे एनपीए का प्रोविजन करके घटाया जा रहा है और उसमें से 10 करोड़ रुपया हमने इस साल राइट ऑफ कर दिया और वो 10 करोड़ हमने सोसाइटियों को जिनका राइट ऑफ हुआ उनको हमने बैंक की तरफ से। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। झारखंड के तिसरी में अज्ञात बाइक की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। बता दें, मजदूरी कर रविवार की देर शाम वे अपने घर लौट रहा था और इसी बीच ये हादसा हुआ है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तिरसी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर प्रखंड के नगर परिषद में बहुजन समाज पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक की अध्यक्षता पलामू जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह विश्रामपुर विधानसभा के पूर्व लोकप्रिय प्रत्याशी मान्यवर राजन मेहता ने उपस्थित होकर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पलामू लोकसभा के सभी प्रखंड कमेटी तत्काल प्रभावित होकर भंग करते हैं और नए सिरे से विश्रामपुर विधानसभा डाक बंगला मैदान में कमेटी की पूर्ण गठन के लिए 15 फरवरी 2023 से तैयारी में लग जाना है और युवा पीढ़ियों की पार्टी में जोड़कर पार्टी की मजबूती को प्रदान किया जाएगा। आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। राजन मेहता, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आज विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कई दिनों से मैंने भ्रमण कर रहा हूं और भ्रमण के क्रम में यह देखा
कि हमारा यहाँ संगठन विश्रामपुर विधानसभा में है, लेकिन कुछ पदाधिकारी हमारे सुस्त पड़े हुए हैं और संगठन को मजबूती के लिए 2024 में झारखंड में सरकार बनाने के लिए हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस मजबूती प्रदान के लिए अभी जो वर्तमान में हमारा यहाँ प्रखंड कमेटी, नगर कमेटी, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की कमेटी को अभी तत्काल भंग की जाती है और हमारे जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी हैं, इनको यह निर्देश दिया जाता है कि जितना जल्द हो मेरा प्रखंड कमेटी फरवरी मार्च में और बूथ कमेटी जो है पूरे 77 विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का बूथ कमेटी इन्होंने मार्च तक प्रदेश कमेटियों को सुपुर्द करने की काम करेंगे और उसके बाद मेरा धारदार पूरा विश्रामपुर विधानसभा में कमेटी बन जाएगी। और मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाला जो झारखंड सरकार में जो विधानसभा का चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी के बिना झारखंड में सरकार नहीं बनेगी। हमारा सीट ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके झारखंड के विधानसभा में हमारे लोग जाएंगे और दबे कुचले गरीब गुरबा की आवाज़ उठाएगी। यह पार्टी सर्जनों की पार्टी है, सभी जाति धर्मों के लोगों को लेकर के यह पार्टी चलती है। यह गरीब गुरबा की लेकर के खासकर यह पार्टी यह लड़ाई लड़ती है, दबे कुचले की आवाज़ को बुलंद करती है। हक अधिकार की बात आती है, यह बहुजन समाज पार्टी यह उठाती है। इसलिए गरीब गुरबा के देखते हुए, इनका मजबूती के ध्यान में रखते हुए यह अभी कमेटी तत्काल में भंग की जाती है और अविलंब प्रदेश जिलाध्यक्ष जो हैं हमारे चुनाव करा करके मार्च तक हमको बूथ कमेटी तक दे देंगे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो माल की सुरक्षा कौन करेगा? ऐसा ही एक मामला कन्नौज में उस समय देखने को मिला जब मकान की सुरक्षा कर रहे युवक ने ही घर के कीमती जेवरात एवं नकदी पर हाथ फेर दिया। जानकारी मिलते ही गृह स्वामी के होश उड़ गए। पीड़ित ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घर में रखे कीमती गहने और 52,000 रुपए की नकदी पार की गई है। नितेंद्र कटियार। नितिन जी कहाँ के रहने वाले हैं? कन्नौज के। मोहल्ला? चौटा मोहल्ला। क्या हो गया आपके घर? हम गए थे वहाँ मुंडन बच्चे का कमालगंज और यहाँ से घर पे अपने सजियार को सुला गए थे। राजेश नाम है इसका। और इसने सुबह फोन किया कि यहाँ की बोला था कि सुबह के ताले लगा के नहीं गए थे। हमने कहा ताले हम सब लगा गए थे। फिर पता चला कि चोरी हो गई। लगभग कितनी चोरी हुई है? कम से कम 10 लाख है। हाँ, और कैसे कमी नहीं है। पता तो नहीं कितना लगभग है। क्या क्या था? सारा जेवर चला गया। किसका किसका था जेवर? हमारा था, वाइफ का था, बच्चे का था। तो आपको किसने जानकारी दी? हमने देखा हमारा सजियार। सजियार ने? हाँ। आपने अभी तक पुलिस को सूचना कर दी? अभी तो नहीं की। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। माघ मेला क्षेत्र में रविवार आधी रात सनसनीखेज वारदात हुई। यहां 45 वर्षीय सुनीता वर्मा की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने चेहरे को बुरी तरह से कूच डाला है। हत्या का आरोप मनीष यादव पर है, जो उसके साथ पिछले 3 साल से रहता था। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया था। दारागंज पुलिस देर रात तक उसकी तलाश में लगी रही। मृतका मूल रूप से रीवा के गांव दुगुमा कुर्मियान थाना मऊगंज की रहने वाली थी और उसके पति अच्छे लाल की 2020 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। 4 बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनमें से सबसे छोटी बेटी 6 वर्षीय दामिनी को साथ लेकर वह वर्तमान में माघ मेला क्षेत्र में रह रही थी। यहाँ उसके साथ कौशाम्बी के करारी निवासी मनीषा यादव भी रहता था। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बदायूं जिले में एमएलसी स्नातक चुनाव 2023 को सकुशल, निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 28 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जिन पर प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा, जिसमें 9,920 पुरुष तथा 4,828 महिलाएं और कुल 14,748 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट के साथ आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज 30 जनवरी को निर्वाचन को विशेष दृष्टिगत रखते हुए आकस्मिक अवकाश भी घोषित किया गया है। जी, आप मतदान करके आए हैं, तो क्या स्थिति है अंदर मतदान की? मतदान की स्थिति अच्छी है और वोटर प्रतिशत भी इस ब्लॉक परिषद दातागंज में अच्छा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से
इस निर्वाचन क्षेत्र में विजय होने वाली है। क्या लग रहा है कि नीतियों की वजह से, यानी कि जो जयपाल सिंह बिष्ट हैं, ये भाजपा की नीतियों से कहीं ना कहीं जनता में एक अच्छा मैसेज है और भाजपा प्रत्येक व्यक्ति की जन कल्याण की योजना लाकर प्रदेश और देश के लिए काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जयपाल सिंह बिष्ट जी के समर्थन में बहुत सारा जन समूह एकत्रित हुआ है और मैंने आज तक इस तरह का मतदान होते हुए नहीं देखा कि लाइन लग के वोट पड़ रहे हैं और जनता में भारी खुशी और की लहर है। क्या लगता है कि स्नातक के वोट पड़ रहे हैं? और रोज़गार की बात की जाए तो युवाओं में रोज़गार, देखिए रोज़गार की बात भारतीय जनता पार्टी नित्य नए आयाम बना रही है और मुझे लगता है कि रोज़गार के विभिन्न अवसर युवाओं और बेरोजगारों को मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं। मुरादाबाद स्नातक निर्वाचन खंड का चुनाव हो रहा है, जिसमें अभी लगभग 11:30 बजे तक 171 मतदान हो चुका है, लगभग 25-24%। और ये एक स्नातक निर्वाचन का है तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी शांतिपूर्वक से। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयपाल सिंह बिष्ट के पक्ष में मुझे लगता है अधिकांशतः मतदान हुआ। ठीक, अगर बात की जाए तो स्नातक लोग हैं, रोज़गार की भी मांग करते हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा की नीतियों की वजह से मतदान भाजपा की तरफ ज़्यादा जा रहा है? हमारी पार्टी केंद्र से लेकर प्रदेश तक जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, हमने डोर डोर, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, एक एक व्यक्ति को, निर्बल व्यक्ति से लेकर एक पढ़े लिखे व्यक्ति तक को रोज़गार देने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई है। मुझे लगता है इन योजनाओं का लाभ उठा करके व्यक्ति हमारी सरकार की ओर आकर्षित होगा और हमारे प्रत्याशी के पक्ष में प्रचंड मतदान करके भारी बहुमत से विजयी बनाएगा। ये जो मतदान केंद्र बनाया गया, देखा जा रहा है मौसम भी खराब है, उसको लेकर यहाँ पे क्या व्यवस्था है? मुझे लगता है अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि लोग उत्साहित हैं, लोगों में जोश है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में दहेज और वेतन के पैसे के नाम पर प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने वाले आरोपी पति को बलौदा पुलिस ने दहेज मृत्यु के धारा के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया है। दिनांक 14/1/2023 को ग्राम लेवई की मिडिल स्कूल की शिक्षिका जो ग्राम किशोरा में रहती थी, फांसी का फंदा लगाकर अपने घर में आत्महत्या कर ली थी, जिसमें बलौदा में मर्ग इंटीमेशन चाक कर मर्ग पंचनामा कार्रवाई में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त मामले में लगातार दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा था। मर्ग जाँच पर पाया गया कि मृतिका ललिता यादव के पति रुद्र प्रताप यादव उसे दहेज के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, जिस पर प्रताड़ित होकर वह आत्महत्या की है। उक्त मामला दहेज मृत्यु का मामला पाए जाने से धारा 304B भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसमें आरोपी रुद्र प्रताप यादव को आज विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव का मतदान शुरू हुआ। सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान 24 बूथों पर शुरू हुआ है। जिले में 21,994 मतदाता हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की है। हर बूथों पर सीसीटीवी कैमरे से लैस किए गए हैं, वहीं सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि देवरिया जिले में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन के लिए मतदान कैसे हो रहे हैं। कुल मिलाकर 24 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतपेटी में बंद होगा और शाम 4 बजे के बाद मतदान समाप्त होगा। शाम 5 बजे के बाद सभी मतपेटियां गोरखपुर के लिए कड़ी सुरक्षा में रवाना होंगी। विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन देवरिया में भी आज हो रहा है। इसी क्रम में जो ब्लॉक हमारा सदर है, इसमें 2 बूथ हैं और उसमें मतदान निर्बाध रूप से चल रहा है और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसको भी जैसे बूथ को सजाया भी गया है और उसके अलावा सकुशल मतदान संपन्न हो, इसके लिए जो पुलिस व्यवस्था हमारी है, बैरिकेडिंग है, उन सब की पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक है जी, मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस भारत के संविधान में पहली बार MLC के चुनाव के लिए, जो कि स्नातक का चुनाव कहा जाता है, इसमें मैं पहली बार अपनी वरीयता प्रदान कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपना वोट आज दे दिया है। किन मुद्दों पे मतदान किया है आपने? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सर, मुद्दा अगर देखने हो तो मुद्दे की बात हम करें तो आज के देश में, आज के परिवेश में हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार को लेकर के ही है। हर एक
स्टूडेंट, हर एक छात्र छात्राएं सिर्फ़ और सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर के परेशान है कि सरकार जो है नौकरी के लिए, तो चूँकि स्नातक होने के बाद सबसे पहले वरीयता आ जाती है कि बच्चा 25 साल का हो चुका है, अब उसको एक नौकरी की आवश्यकता है, तो एक अच्छी सी नौकरी हो जाए। अब वो नौकरी किसी भी क्षेत्र में हो, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी है। लेकिन जैसे अभी हाल में पीटी का एग्ज़ाम हुआ, पेट एग्ज़ाम निकालने के बाद, लेकिन सरकार अब ये पेट एक साल की वरीयता दे दी है, लेकिन उसके बाद क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इन सब चीज़ों के लिए भी हम चाहेंगे कि हमारे जो भी उम्मीदवार हैं, जिन्हें हमने चुनने के लिए अपना वोट दिया है, वो इस देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के 97वें संस्करण में उन्होंने कहा कि हमारी रगो रगो में लोकतंत्र है और भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वर्ष 2023 से पहले मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री को जखनिया विधानसभा के बरहट बूथ पर सुनते हुए जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले लोगों से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताया गया कि जनजातीय समुदाय एवं जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का इस देश के प्रति अच्छा प्रतिनिधित्व रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 अक्टूबर 2014 से प्रतिमाह प्रसारित ये कार्यक्रम देश की सांस्कृतिक समृद्धि के लिए तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम होती है, अगर उसको हम लोग लगातार सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें अपने प्रदेश में, अपने देश में क्या चीज़ें होती हैं, क्या नई योजनाएं आती हैं, देश के प्रति क्या कार्य होते हैं, समाज के प्रति क्या कार्य होते हैं, समाज के निचले स्तर पे जो लोग हैं, जिन तक कोई योजनाएं अभी तक नहीं पहुंचती थी, उन तक क्या योजनाएं पहुंचती हैं, उनको किस योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, उनका सम्मान आज किस प्रकार से किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का हम लोगों को प्रधानमंत्री जी के मन की बातों से पूरी जानकारी होगी। और प्रधानमंत्री जी के भी मन की बात कार्यक्रम है, वास्तविक रूप से अगर व्यक्ति को देश और समाज के बारे में जानना है तो उसको जरूर सुनना चाहिए। जितने भी अपने पदाधिकारी हम लोग देखिए, पूरे हमारे बूथ के जितने भी लोग थे, हमारे जिला मीडिया प्रभारी जी, सभी लोग मिल करके हम लोगों ने मन की बात सुनी है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने नोट किया है, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों को स्वयं जानकारी नहीं थी। आज उन चीज़ों को हम लोग जानकारी प्राप्त की, एकत्र की। इसी प्रकार से हम लोग हर महीने एकत्र करते हैं जानकारियों। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।